वचन आते हैं सतगुरु की आज्ञा मानने में। जो आदतें तुम्हें बाधा डालती हैं उनका त्याग कर देना ही समझदारी का कार्य है। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 9 जून दिन मंगलवार। आज के शुभ सत्संग का शीर्षक है दुर्लभ अवसर। आज का पावन सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धा सहित फरमाया गया है। आज के इस परम पावन सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हुई जब से अनमोल नजरे करम। हुई जब से अनमोल नजरे करम। चरणों में पाई है, चरणों में पाई है हमने शरण। हुई जब से अनमोल नजरे करम। लगी मुस्कुराने मेरी जिंदगानी। लगी मुस्कुराने मेरी जिंदगानी। बिना शक तुम्हारी हुई मेहरबानी। बिना शक तुम्हारी हुई मेहरबानी। महकने लगा, महकने लगा मेरे दिल का चमन। हुई जब से अनमोल नजरे करम। हुई जब से अनमोल नजरे करम। नहीं जानते क्या करिश्मा हुआ है। नहीं जानते क्या करिश्मा हुआ है। तेरे प्रेम बंधन में दिल बंध गया है। तेरे प्रेम बंधन में दिल बंध गया है। के आठों पहर हैं, के आठों पहर हैं बहारे मगन। हुई जब से अनमोल नजरे करम। जज्बाए दिल तेरे जज्बात से है। ये जज्बाए दिल तेरे
जज्बात से है, मोहब्बत भी है तो तेरी दात से है, मोहब्बत भी है तो तेरी दात से है। फखर जितना तुझ पर, फखर जितना तुझ पर करें वो है कम, हुई जब से अनमोल नजरे करम। बरसते हैं आँखों से आंसू खुशी के, बरसते हैं आँखों से आंसू खुशी के। ये इशरत के सामा लगते हैं फीके, ये इशरत के सामा लगते हैं फीके। न काहू की चिंता, न काहू की चिंता, न काहू का गम, हुई जब से अनमोल नजरे करम। सितारों की महफिल सजी है रूहानी, सितारों की महफिल सजी है रूहानी। है सन्मुख हमारे ये जलवा नूरानी, है सन्मुख हमारे ये जलवा नुआनी। सदा दास पूजे, सदा दास पूजे मुबारक चरण, हुई जब से अनमोल नजरे करम, हुई जब से अनमोल नजरे करम। चरणों में पाई है, चरणों में पाई है हमने शरण, हुई जब से अनमोल नजरे करम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योत से आलौकिक संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्व आरंभ में पूजिए पावन चरण, सर्व आरंभ में पूजिए पावन चरण। विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए तवज्जो की धार को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के मनोहारी तेजोमयी दर्शन दीदार में लगाते हुए एक बार ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु माँ। जब जब भी सतगुरु दाता दयाल जी अपने दर्शनों से प्रेमियों को निहाल करते हैं तो दिल से ये पुकार निकलती है कि देखो तो चौहोर खुशी का बादल उमड़ कर आया है
आकुल व्याकुल रूहों पर रहमत का मी बरसाया है। प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार, बरस रहा भक्ति का सावन अमृत तुल्य प्यार। अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर करण पुकार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर के दीदार, प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। बोल मेरी चौ और छाई हैं खुशियां 14 मंगलाचार, इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। सजनों, गुरबाणी का वचन है कि गुरु सेवाते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देही पाई। कि पिछले जन्मों में हमने गुरु दरबार की सेवा से जुड़े थे, जिसके फल स्वरूप मानुष जन्म मिला है। और मिला किस लिए है? गुरु सेवाते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देही पाई। मिला ही गुरु दरबार की सेवा और भक्ति के लिए है। मगर विरले विरले भाग्यशाली, करोड़ों में गिने चुने जाने वाले गुरुमुख सज्जन होते हैं, जिनकी पिछले जन्मों की भक्ति की कमाई अधूरी होती है, तो भाग से उन्हें गुरु की शरण मिलती है। उनके सत्संग से विवेक विचार आता है, फिर वो आत्मा वाले कर्म करते हैं, आत्मा के हित वाले। नहीं तो सारा संसार शरीर परिवार की परवरिश के कर्म करते हैं, आत्मा का कर्म नहीं करते। तो गुरु सेवा तो एक भक्ति कमाई, गुरु दरबार की सेवा के लिए ही ये शरीर मिला है, भक्ति के लिए। तो विरले विरले करोड़ों में गिने चुने जाने वाले भाग्यशाली गुरुमुखों को ऐसा ज्ञान है। अमरवाणी के वचन है, कर्म जैसा करेगा इंसान फल भी वैसा पाएगा, बोए आग बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। विषयों में गर चित दिया तो सुख न हरगिज पाएगा, प्रभु नाम का सुमरण कर ले मुक्त रूप हो जाएगा। फरमाते हैं जैसा जैसा कोई कर्म करता है, लाजमी उसको उसका ब्याज तो इसी जन्म में मिल जाता है और मूल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। अगर आग बबूल की कोई खेती करे, आम और अंगूर की इच्छा रखे, ये तो नामुमकिन है। जिसने अपने श्वासों को दुनियादारी के कामों में लगाया, खर्च किया शरीर और परवरिश के परिवार की परवरिश पे, तो उनको उसका असरात मिलता है, असर मिलता है। जिसने अपने श्वासों को सतगुरु के नाम सुमरण ध्यान में लगाया, वो तो मुक्त रूप हो जाते हैं। जैसे धान जितनी बार भी खेती में बो तो उसकी फसल उगती है। अगर धान से छिलका उतार दो, चावल बो, चावल भी हाथ से जाएगा, खेती भी नहीं होगी। ऐसे ही हमारे ऊपर अगर आसक्ति के, माया की आसक्ति के, परिवार शरीर की आसक्ति के एक ग्लेब लगे हुए हैं, तो समझो हमको फिर जन्म मरण का दुख सहना पड़ता है। मगर गुरु की शरण में आने वाले भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन जो गुरु भक्ति करते हैं, सेवा दरबार में लगे रहते हैं, उनकी आसक्ति का छिलका दूर हो जाता है। वो तो जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, यहाँ भी परम सुख पाते हैं। इस जन्म के बाद भी उनकी आत्मा परम सुखों के समुद्र में एक लहर हो जाती है। एक बार अपने प्रातः स्मरणीय प्राण धन श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल सतगुरु दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी विदेश में जापान में एक प्रेमी की कार में जा रहे थे, तो नेविगेशन लगा हुआ था। तो गुरु महाराज जी ने पूछा, ये क्या बोल रहा है भाई? मैं कहा ये नेविगेशन है, रास्ता बता रहा है। और बेनती की, महाराज जी जापान इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर है। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमारे परमहंस दयाल महाराज जी भक्ति की टेक्नोलॉजी में तीनों लोकों में 1 नंबर पे है। यह है भी हकीकत। जो इनके वचनों पे चलते हैं गुरुमुख सज्जन भाग्यशाली, वो गुरु दरबार की भक्ति सेवा से झोलियां भर लेते हैं
तो उसके एवज में उनका ये जीवन तो सुख से बीता ही है, इस जन्म के बाद भी आत्मा परमात्मा रूपी सुखों के समुद्र में एक लहर हो जाती है, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा तप तपस्या नहीं करनी, गुरु महाराज जी की आज्ञा मौज में चलना है, सेवा दरबार से जुड़े रहना है। मैं दो लाइनें बोलता हूँ, आप भी पीछे दोहराना। यही प्रार्थना है इस सच्चे दरबार में, जब जब भी इस धराधाम पर आप प्रभु अवतार धरें, श्री दरबार की निष्काम सेवा में हम दासों को स्वीकार करें। ये प्रार्थना हर प्रेमी के दिल में बनी रहती है। तो गुरु महाराज जी उसको ऐसा अभय दान देते हैं कि उसकी आत्मा हमेशा ही गुरु के चरणों में लगी रहती है, और यही भक्ति का धन कमाते हैं और यही दर्शन ध्यान हृदय में बसा लेते हैं। उनका लोक भी संवरता है, परलोक भी संवर जाता है। एक जगह स्वामी विवेकानंद जी ने वचन फरमाए, अचंभा अचंभा महान अचंभा। तो भीड़ में एक व्यक्ति कहता है, महाराज जी आपको मजाक सूझ रही है, जिसका लाखों का मकान जल रहा है उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। हुआ क्या था कि एक बिल्डिंग को आग लग गई, उसका मालिक बाहर आया, दुहाई दी कि मुझे दिवालिया होने से बचा लो, करोड़ों का सामान अंदर रखा है। तो मोहल्ले के युवा संघ के लोग आके पूछ पूछ के सामान बाहर निकालने लग गए। अभी आग स्लो थी काफी, करोड़ों का सामान बाहर निकाल दिया, सोना चांदी कैश इलेक्ट्रॉनिक सामान। उन्होंने पूछा, सेठ जी अब तो आप दिवालिया होने से बच गए। एकदम उसके दिमाग में टेरिबल थॉट्स हुआ कि फला कमरे में मेरा इकलौता बेटा रह गया। मैं कहा उसमें तो आग बहुत तेज होगी, अब नहीं जा सकते। ये देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने वचन फरमाया, अचंभा महान अचंभा, कि करोड़ों की संपत्ति का एकमात्र वारिस उसका इकलौता बेटा था, उसको तो बचाना भूल गया। बाद में ध्यान आया, पहले सामानों को एकत्र करने में समय गवा दिया। ऐसे सारा संसार है, जिस सारे हम जिंदा हैं आत्मा के, आत्मा को भोजन नहीं देते, भजन का, आरती पूजा का, बंदगी का, और शरीर को सारा संसार भोजन देता है। अपने प्राण धन श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के वचन है कि अगर आत्मा को भोजन नहीं तो शरीर को भी भजन नहीं, तो शरीर को भी भोजन नहीं। और जो आत्मा को भजन का भोजन देता है वो इस लोक में भी सुखी है, परलोक में भी सुखी है, और गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का भी पात्र बनता है। तो उसके लिए पहले युगों में आयु ज्यादा होती थी, लोग तपस्याएं करते थे। अब घोर कलयुग में छोटी आयु लेके आया है इंसान, तो तपस्या का समय किसी के पास नहीं। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे सरल नियम बना दिए हैं, आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान, 2 घंटे भजन अभ्यास। हर छोटा बड़ा स्त्री पुरुष घर बार देश विदेश कहीं भी हो, सरलता से इन नियमों को अपना सकता है। तो सहजे ही गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी पाता है, लोग भी संवरता है उसका, परलोक भी। थोड़ी सहूलियत दे दी महाराज जी ने। लगातार कोई 2 घंटे भजन नहीं कर सकता, तो 2 बार में करे, 3 बार में करे, 4 बार में करे, है जरूरी हर प्रेमी के लिए। फिर उसका लोक भी संवरता है, परलोक भी, गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी उतरती है, ये जीवन धन्य हो जाता है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।